Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel. I hope you all are doing well. अभी अभी नोटिफिकेशन आया है केंद्रीय विद्यालय संगठन में वैकेंसी के लिए। तो आज के वीडियो में हम ओवरऑल वैकेंसी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस एंड पे स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम सरकारी रिजल्ट.com की वेबसाइट पर और जो उन्होंने पोस्ट किया है वो डेट है 2 दिसंबर। तो नोटिफिकेशन लेटेस्ट है। नेम ऑफ द पोस्ट है केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2022 फॉर 13,404 पोस्ट। तो जो पोस्टिंग डेट है इट्स 2 दिसंबर, मतलब ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। अगर हम शॉर्ट में इसके बारे में जाने तो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक एडवर्टीजमेंट रिलीज़ किया है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट के लिए, जिसमें बहुत सारी पोस्ट है। लाइक प्राइमरी टीचिंग के लिए है, TGT मतलब 10 ग्रेजुएट टीचर्स के लिए है, PGT पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर्स के लिए है, वॉइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, इन सारी पोस्ट के लिए KVS ने एक नोटिफिकेशन निकाला है। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनॉमस बॉडी है एंड एप्लीकेशन स्टार्ट होगा कल से, मीन्स 5 दिसंबर 2022। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन है 26 दिसंबर 2022। एग्जामिनेशन फ़ीस पे करने की लास्ट डेट है 26 दिसंबर 2022। एग्ज़ाम डेट आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म KV संगठन डिसाइड करेगा। मे बी आफ्टर 2 और 3 मंथ्स इसके एग्ज़ाम्स होंगे। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के 15 डेज़ पहले आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो अब चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। जनरल, OBC या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो कैंडिडेट्स हैं, अगर वो असिस्टेंट कमिश्नर का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनको 2300 रुपीज़ पे करने होंगे। अगर आप प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 2300 रुपीज़ पे करना है। अगर आप जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो चार्जेस इज़ 1200। अगर आप टीचिंग सेक्टर के लिए अप्लाई करते हैं लाइक प्राइमरी टीचर, TGT एंड PGT या अदर रेलेवेंट पोस्ट के लिए, तो आपको 1500 पे करना है। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। अगर आप दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं, यू आर अ हैंडीकैप्ड पर्सन, तो भी आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम एज अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से डिसाइड की गई है, और जो मैक्सिमम एज है वो 27 से 50 इयर्स पोस्ट वाइज डिसाइड की हुई है। तो किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आती है कि नहीं, वो हम डिटेल्ड नोटिफिकेशन में जानेंगे। और जो SC/ST OBC कैंडिडेट्स होते हैं, गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। तो KVS ने जो रिक्रूटमेंट निकाला है वो है 13,404 पोस्ट के लिए, जिसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 12th क्लास पास हो, आपने DED किया हुआ है, या आप ग्रेजुएटेड हो, आपने BEd किया हुआ है, और आपका जो भी क्वालिफ़िकेशन है वो प्राइमरी टीचर के अकॉर्डिंग बिलोंग करता है, तो आपके लिए जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो है 6404। तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट इज़ बैचलर डिग्री विथ 50% मार्क्स प्लस BEd एग्ज़ाम पास्ड। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए एंड आपका BEd होना चाहिए। 10+2 with 50% मार्क्स एंड 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या आप 12th क्लास पास होना चाहिए और आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा दैट इज़ DEd होना चाहिए, या फिर 10+2 with 50% मार्क्स विथ BEd और 2 years डिप्लोमा इन एजुकेशन, जो स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए। और अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो CTET दैट इज़ सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर 1 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्टिंग है और आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं। तो आप अपने सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट होने के अलावा चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, चिल्ड्रन साइकोलॉजी, IQ लेवल, ये सारी चीज़ें जो भी CTET के सिलेबस के अंदर आती हैं, अगर आपने वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल हो। सेकेंड पोस्ट की बात करें, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, जिसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट है 702। उसके लिए आप 12th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से इन ऑल ओवर इंडिया।
आपकी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, या फिर आप हिंदी टाइपिंग में एक्सपर्ट होना चाहिए। इसके लिए मैक्सिमम एज है 27, क्योंकि जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट बनने के लिए आपके से मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि आप 12th क्लास पास होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, इसके लिए 54 वैकेंसी हैं। इसमें आपको चाहिए कि आप 12th पास हों, आपका डिक्टेशन 100 MTS @ 80 WPM होना चाहिए, मतलब स्टेनोग्राफी आपको आना चाहिए, क्योंकि आपका मेन जो काम है टाइपिंग का है। तो इसके लिए भी जो मैक्सिमम एज डिसाइड की गई है दैट इज़ 27 ईयर। नेक्स्ट है हमारा सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, इसके लिए 322 पोस्ट हैं। इसमें आपका ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें मैक्सिमम एज है आपकी 30 ईयर्स। नेक्स्ट है हिंदी ट्रांसलेटर, अगर आपकी वोकैबलरी अच्छी है, आप ग्रामर में बहुत अच्छे हो, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। इसके लिए होना चाहिए मास्टर डिग्री इन हिंदी सब्जेक्ट विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन अ डिग्री लेवल, और मास्टर डिग्री मतलब आपने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसमें आपने 2 लैंग्वेज पढ़ी हुई होनी चाहिए, पहला हिंदी और दूसरा इंग्लिश। तो ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है। या फिर आपने सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कि आपने डिप्लोमा किया है ट्रांसलेशन फील्ड में। इसके लिए मैक्सिमम एज जो डिसाइड की है दैट इज़ 35 ईयर्स। और जो भी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर जानना है तो आप इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ASO। इसके लिए टोटल 156 पोस्ट हैं। इसके लिए आपको चाहिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ 3 इयर्स एक्सपीरियंस, मतलब आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए एंड ग्रेजुएशन के बाद आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए मैक्सिमम एज जो डिसाइड की है दैट इज़ 35 ईयर्स। नेक्स्ट है हमारा असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, इसके लिए 2 पोस्ट हैं। इसके लिए आपको चाहिए बैचलर BTech की डिग्री या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, उसके साथ आपको चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस, या फिर अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है तो आपको चाहिए 5 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस। और इसके लिए जो मैक्सिमम एज डिसाइड की है दैट इज़ 35 ईयर्स। नेक्स्ट पोस्ट है फाइनेंस ऑफिसर, जिसके लिए टू नंबर ऑफ पोस्ट है 6। अगर आपको फाइनेंस ऑफिसर के लिए अप्लाई करना है तो यू मस्ट बी ग्रेजुएटेड विथ कॉमर्स स्ट्रीम एंड उसके बाद आपको 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आप MCOM होल्डर हैं, राइट, आपने मास्टर ऑफ कॉमर्स किया हुआ है तो उसके बाद रेलेवेंट फील्ड में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपने CA ICWA MBA इन फाइनेंस या PG पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया हुआ है तो वो भी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया के अंदर आएगा और आपको रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए मैक्सिमम एज है वो 35 है। अगर आप म्यूज़िक में अच्छे हो तो आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो इन अ म्यूज़िक स्ट्रीम, तो उसके लिए 303 वैकेंसी हैं। उसके लिए आपको डिग्री या डिप्लोमा इन म्यूज़िक होना ज़रूरी है। मैक्सिमम इज़ 30 ईयर्स एंड इफ़ यू आर अ 12th पास स्टूडेंट तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पोस्ट है लाइब्रेरियन की, इसके लिए टोटल 355 पोस्ट हैं, जिसमें आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपने ग्रेजुएशन के टाइम पे जो आपका स्पेशलाइजेशन है वो लाइब्रेरी साइंस हो, या फिर आपने लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा किया हो। इसके लिए भी जो मैक्सिमम एज है दैट इज़ 35 ईयर्स। नेक्स्ट है हमारा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, जिसको हम बोलते हैं PGT। PGT का मतलब होता है क्लास 11th एंड 12th। अगर आप कॉमर्स होल्डर हैं, आपने BCom किया हुआ है तो आपका MCom भी होना ज़रूरी है, तभी आप PGT कॉमर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो आपका BSc एंड MSc होना चाहिए। अगर आप आर्ट्स फील्ड से बिलोंग करते हो तो आपका BA एंड MA होना चाहिए। तो जिस भी स्ट्रीम के लिए आप PGT टीचर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उस सब्जेक्ट में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ आपका B.Ed एग्ज़ाम पास होना चाहिए, राइट, आपके पास B.Ed की डिग्री होना चाहिए। मैक्सिमम एज है 40 ईयर्स, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। एंड सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स के लिए फॉर एग्जांपल MCom में बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं तो उसके लिए आपको डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ना होगा। नेक्स्ट है हमारा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं TGT। उसके लिए 3176 वैकेंसी हैं। उसके लिए भी सेम क्राइटेरिया है, क्योंकि ये मिडिल स्कूल की बात हम कर रहे हैं तो इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका, पोस्ट ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और CTET पेपर सेकेंड एग्ज़ाम आपका पास होना चाहिए।
मीन्स आप 6 to 8 क्लास या 6 to 10 क्लास वाले बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए सीटेट पेपर सेकेंड वाला एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। नेक्स्ट है हमारा असिस्टेंट कमिश्नर, जिसके लिए 52 पोस्ट हैं। उसके लिए आपको चाहिए मास्टर डिग्री एंड 45% मार्क्स होने चाहिए। बीएड एग्ज़ाम पास होना ज़रूरी है, आपके पास रेलेवेंट एरिया में एक्सपीरियंस होना चाहिए और मैक्सिमम एज है वो 50 ईयर्स है। अगर आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आर 239 पोस्ट। उसके लिए आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ 45% मार्क्स, बीएड एग्ज़ाम होना चाहिए, आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी एज 35 से 50 ईयर्स होना चाहिए। और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं जो हम डिटेल्ड नोटिफिकेशन पढ़ते टाइम समझेंगे। अगर आप वॉइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम क्राइटेरिया 203 पोस्ट है, मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ 50% मार्क्स, बीएड एग्ज़ाम क्वालिफाइड होना चाहिए और आपके पास रेलेवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दी हुई हैं एडवर्टीजमेंट नंबर पे। असिस्टेंट कमिश्नर की कि अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो दैट इज़ 28 पोस्ट, ओबीसी में आते हैं तो 14, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए एक भी पोस्ट नहीं है, एससी कैटेगरी के लिए 7 पोस्ट हैं, एसटी कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट हैं, टोटल पोस्ट हैं 52। अगर आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 123, ओबीसी के लिए 64, ईडब्ल्यूएस के लिए फिर से कोई पोस्ट नहीं है, एससी कैटेगरी के लिए 35, एसटी के लिए 17 एंड टोटल 239 पोस्ट है। तो इन्होंने डिसाइड किया हुआ है कैटेगरी वाइज कि किस कैटेगरी किस लिए कितनी पोस्ट हैं। तो प्रिंसिपल के लिए, वॉइस प्रिंसिपल के लिए पीजीटी हिंदी, पीजीटी इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जिस सब्जेक्ट से आपकी मास्टर डिग्री है आप उस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज के लिए इन्होंने स्प्लिटिंग की हुई है। अगर हम पीजीटी कॉमर्स की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 66, जिसमें से जनरल कैटेगरीज के लिए 30 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 17 है, बाकी ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है, एससी एसटी के लिए 9 एंड 4 है। तो हर सब्जेक्ट के स्पेशलाइजेशन के साथ अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग पोस्ट डिसाइड की हुई हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड कि सारे सब्जेक्ट्स की स्प्लिटिंग्स आपके सामने हैं, तो आप वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा। अब केंद्रीय विद्यालय संगठन ने टीचिंग एंड नॉन टीचिंग जॉब्स के लिए वैकेंसीज ओपन की हैं। तो इनका एक फेज़ होता है कि किस फेज़ में क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी सिर्फ नोटिफिकेशन आया है, कल से हम एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और उसकी लास्ट डेट है 26 दिसंबर 2022। तो कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के पहले हमको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना होता है ताकि हमको पता चले कि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बिलोंग करते हैं कि नहीं। जैसे ही हम फॉर्म फिलअप करने के लिए बैठते हैं तो हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए सॉफ्ट कॉपी में, लाइक हमारा एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, हमारे आईडी प्रूफ्स, एड्रेस डिटेल्स एंड जो बेसिक डिटेल्स एक कैंडिडेट्स की होती हैं, सारे क्रेडेंशियल्स हमारे पास होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन फॉर्म में होना चाहिए, लाइक हमारी फ़ोटो, हमारा सिग्नेचर और सारे कॉलम्स हमको एक बार चेक करना है। तो ये सारी जानकारी का वीडियो मैं कल बनाऊंगी। अभी जो वीडियो है उसमें सिर्फ हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि लिंक कल से एक्टिव होगी। एंड जो भी एप्लीकेशन फॉर्म ने फिलअप किया है तो हमें उसका प्रिंट आउट भी लेना है। तो हम चलते हैं केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पे। एज यू कैन सी, केंद्रीय विद्यालय संगठन क्या है? एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये जो वैकेंसी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट है, राइट। नेक्स्ट है हमारा नोटिफिकेशन। तो इस नोटिफिकेशन में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस पोस्ट के रेलेवेंट है कि नहीं। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इन केंद्रीय विद्यालय संगठन 2022 का एडवर्टीजमेंट है। ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। इट्स अ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में है और इसके रीजनल क्वार्टर्स अलग अलग सिटीज़ में हैं। KVS इनवाइट्स एप्लीकेशन
फ्रॉम इंडियन सिटीज़न। अगर आप फॉरेन सिटीज़न हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ इंडियन सिटीज़न इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वॉइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन, पीआरटी इन म्यूजिक, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड हिंदी ट्रांसलेटर इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द केवीएस वेबसाइट। आपको जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है वो उसकी लिंक आपको www.kvssangathan.nic.in पर मिल जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ पर कौन सी डिटेल्स डालनी है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सारी लिंक्स डाल दूँगी। ओके। द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मतलब जो हमारा एग्ज़ाम है वो सीबीटी मोड में होगा, मीन्स हमको कोई भी ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं देना है। इफ़ यू आर सिलेक्टेड, द कैंडिडेट मे बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया ऑन इनिशियल पोस्टिंग एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। चूँकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, और केंद्रीय विद्यालय तो मे बी हर डिस्ट्रिक्ट या हर डिवीज़न लेवल पे होता है। तो जहाँ पर भी वैकेंसी होगी आपकी पोस्टिंग वहाँ पे कर दी जाएगी अगर आप सिलेक्टेड होते हो तो। The details of the post-wise and category-wise breakup of number of tentative vacancy includes actual as well as anticipated vacancies on account of retirement, promotion. Vacancies are tentative and may increase or decrease. तो अभी जो vacancies हैं these are not the actual vacancies. जब तक एग्ज़ाम होगा, उसका रिज़ल्ट आएगा, आपका लिस्ट में नाम होगा, आपकी पोस्टिंग कहाँ पर करनी है, तो थोड़ा बहुत नंबर ऑफ़ वैकेंसीज ऊपर नीचे हो सकती हैं। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि अलग अलग पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कि फॉर एग्जांपल आप ओबीसी कैटेगरी के हो तो ओबीसी में दो कैटेगरी होती हैं, फर्स्ट नॉन क्रीमी लेयर, सेकंड क्रीमी लेयर। तो पोस्ट वाइज आप एक बार नोटिफिकेशन में देख लीजिए किस कैंडिडेट के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं। ये जो पीडीएफ है इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शंस में डाल दूँगी, तो आप ये पीडीएफ ओपन करके आराम से सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट हैं वो आप देख सकते हो, राइट। तो अभी हम असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पे स्केल होगा अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर के लिए अप्लाई करते हैं, इफ़ यू आर सिलेक्टेड, तो आपका जो पेमेंट लेवल होगा दैट विल बी 12th पे कमीशन। तो आपकी सैलरी का जो स्लैब होगा दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 78,800 टू 2,90,200। ठीक है। इसके लिए जो मैक्सिमम एज है दैट इज़ 50 ईयर्स। एंड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में जो उन्होंने डिज़ायर किया है दैट इज़ अ अकेडमिक क्वालिफिकेशन। आपकी मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ 45%। यू शुड बी अ बीएड होल्डर। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, दैट्स इट। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी प्रिंसिपल, जिसका सेम ग्रेड लेवल होगा पेमेंट का, दैट विल बी 78,800 टू 2,90,200। एंड इसके लिए मिनिमम एज है 35, मैक्सिमम है 50। असेंशियल क्वालिफिकेशन में उन्होंने डिज़ायर किया है एकेडमिक होना चाहिए आपका, दूसरा मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका विथ 45%। यू शुड बी बीएड होल्डर एंड आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इन प्रीवियस एक्सपीरियंस में आप किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी होना चाहिए, एंड वॉइस प्रिंसिपल होना चाहिए या फिर। तो ये जो डिटेल्ड आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप स्लाइड में देख सकते हो। आप वीडियो को पॉज करके आराम से या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना भी ज़रूरी है। अगर आप वॉइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करते हो तो आपका जो पेमेंट लेवल होगा वो 10th लेवल का होगा, जो स्टार्ट होगा 56,100 से 1,77,500 तक। असेंशियल क्वालिफिकेशन, क्योंकि आप स्कूल के वॉइस प्रिंसिपल बनने वाले हो तो आपका अकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। यू शुड बी मास्टर्स क्वालिफाइड एंड आपका बीएड डिग्री भी होना चाहिए एंड आपको रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वॉइस प्रिंसिपल के लिए जो एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है कि कोई भी सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में आपने 2 साल तक एज अ वॉइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे काम किया हो, या फिर आपको एज अ पीजीटी टीचर रहे हों या लेक्चरर रहे हों किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस हो,
या फिर आपके पास 10 साल का कंबाइंड एक्सपीरियंस हो, एज आप पीजीटी लेक्चरर भी थे, आप टीजीटी लेक्चरर भी थे और आपने एक्स्ट्रा वर्क भी किया हुआ है किसी एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब हम बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में जो सब्जेक्ट्स डिस्क्राइब किए हैं उन्होंने टोटल 12 सब्जेक्ट्स के बारे में हमको बताया है। तो पहला सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, देन हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी। मतलब 11th क्लास में जो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन होते हैं उनकी बात हुई है। या तो आप साइंस स्ट्रीम चूज़ करेंगे तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी पढ़ाएंगे। अगर आपने कॉमर्स ऑप्ट किया है तो दैट विल बी इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ एंड अकाउंट्स। अगर आप आर्ट्स लेते हो तो आर्ट्स में हिंदी, इंग्लिश और बाकी जो सब्जेक्ट हिस्ट्री वगैरह आते हैं, ज्योग्राफी, वो आप ऑप्ट करोगे। तो अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करते हो तो आपका जो पेमेंट स्लैब होगा दैट विल बी 8th लेवल। मीन्स आपकी जो सैलरी है वो 47,600 से स्टार्ट होगी एंड 1,51,100 तक वेरी करेगी। ये सब डिपेंड करता है कि आपकी एकेडमिक प्रोफाइल कैसी है, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? 2-year integrated postgraduate in MSc course of Regional College of Education of NCERT in the subject concerned, या फिर मास्टर डिग्री from a recognized university with least of 50% marks in aggregate in the following subjects। पीजीटी के लिए आपका मास्टर्स होना ज़रूरी है और आपका बीएड होना ज़रूरी है। पीजीटी इंग्लिश के लिए अगर अप्लाई करते हो तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। हिंदी के लिए हिंदी विद संस्कृत होना चाहिए। फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए। इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स होना चाहिए। और अगर आप पीजीटी कॉमर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो मास्टर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए। होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। मतलब आपका प्लेन, अगर एमकॉम की डिग्री आपकी प्लेन है तो भी आप एलिजिबल हो। अगर आपने एमकॉम इन अप्लाइड में किया हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं हो, और आपका स्पेशलाइजेशन अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स है तब भी आप एलिजिबल नहीं हो। तो जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है उसमें एक बार आप देख लीजिए कि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो रेलेवेंट पोस्ट के लिए मैच कर रहा है कि नहीं। पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए आपको मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स पे डिग्री होनी चाहिए। पीजीटी बायोलॉजी के लिए, क्योंकि बायोलॉजी में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, तो बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर, प्लांट फिजियोलॉजी, ये सारी स्ट्रीम में भी अगर आपका ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप एलिजिबल हो। पीजीटी हिस्ट्री के लिए मास्टर डिग्री इन हिस्ट्री होना चाहिए। ज्योग्राफी के लिए मास्टर डिग्री इन ज्योग्राफी होना चाहिए। इसके साथ साथ बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आप बीएड होल्डर्स होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, मतलब आप जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं वो आपको इंग्लिश में भी पढ़ाना आना चाहिए और साथ साथ हिंदी में भी पढ़ाना होना चाहिए। मतलब बाइलिंगुअल आपकी फोनेटिक्स होना चाहिए। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन है आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज हो। फॉर एग्जांपल आपको बेसिक्स एंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ जो है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आईसीटी बेस्ड हो चुकी है, तो आपको बेसिक एंड फंडामेंटल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीजीटी इन कंप्यूटर साइंस के लिए। तो अगर आप पीजीटी इन कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल हैं एंड एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो आपका जो ग्रेजुएशन है वो या तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होना चाहिए या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए, जिसमें स्पेशलाइजेशन हो आपका कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर आप एमएससी इन कंप्यूटर साइंस होने चाहिए, या फिर मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपकी डिग्री में होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास सी लेवल का डोवेक सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोवेक सर्टिफिकेट हमको कहाँ से मिलता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से मिलता है। और साथ साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपकी जो प्रोफिशिएंसी है वो हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी के लिए जो क्वालिफिकेशन डिजायर्ड है दैट इज़ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ द फॉलोइंग। मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका, प्रोफिशिएंसी इन हिंदी इंग्लिश होना चाहिए।
अगर हम टीजीटी टीचर्स की बात करें, टीजीटी मतलब मिडिल स्कूल एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए पोस्ट है 9 सब्जेक्ट्स के लिए, दैट इज़ इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, साइंस, संस्कृत, मैथमेटिक्स, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस। इसका जो पेमेंट होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 44,900 से 1,42,400 तक वेरी करेगा, डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस। उसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आप ग्रेजुएटेड होना चाहिए, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड नहीं है। ग्रेजुएशन के साथ साथ आप बीएड क्वालिफाइड होना चाहिए, मतलब आपका बैचलर ऑफ एजुकेशन भी होना चाहिए। तो अगर आप टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन लेवल पर इंग्लिश कोर सब्जेक्ट होना चाहिए 3 साल। और अगर आप टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 3 साल के ग्रेजुएशन में हिंदी शुड बी अ मेन सब्जेक्ट। टीजीटी इन सोशल स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कोई एक मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका बीएससी हो जिसमें आपने बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री लिया हो। टीजीटी संस्कृत की अगर हम बात करें तो जो भी ग्रेजुएशन आपने किया है 3 साल में संस्कृत एक मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। टीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री में आपका एक कोर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होना चाहिए, उसके साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, ये सब्जेक्ट्स आपने पढ़े होने चाहिए। उसके साथ साथ सेकंड हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप बीएड होल्डर होने चाहिए, मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री भी आपके पास हो। दूसरा, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सीटेट, ये एग्ज़ाम आपका पास होना चाहिए। और आपका जो भी सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उस सब्जेक्ट में आपकी हिंदी प्लस इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन की। तो उसमें भी एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपका, आप बैचलरेट होना चाहिए, साथ में बीएड डिग्री होना चाहिए, बीएड इन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए। ये सारे टर्म एंड कंडीशंस अगर आप फुलफिल करते हैं तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है लाइब्रेरियन पोस्ट, जिसका जो पेमेंट लेवल होगा दैट विल बी 7th पे कमीशन। सैलरी विल स्टार्ट फ्रॉम 44,900 टू 1,42,400। इसके लिए मैक्सिमम एज है 35 ईयर्स। लाइब्रेरियन बनने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, या फिर ग्रेजुएशन के बाद आपके पास लाइब्रेरी साइंस का डिप्लोमा होना चाहिए, और आपका जो वर्किंग नॉलेज है वो हिंदी एंड इंग्लिश का होना चाहिए। प्राइमरी टीचर इन म्यूज़िक बनने के लिए आपका जो मैक्सिमम एज है दैट इज़ 30 ईयर्स। पे लेवल वुड बी 35,400 टू 1,12,400। प्राइमरी टीचर इन म्यूज़िक बनने के लिए आप 12th पास होने चाहिए, आपके पास म्यूज़िक वाला एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए म्यूज़िक का जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन होता है आप उसको बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंस ऑफिसर, इसके लिए टोटल 6 पोस्ट हैं और इसका जो पे लेवल है दैट इज़ 44,900 टू 1,42,400। इसके लिए मैक्सिमम एज जो लिमिट डिसाइड की है दैट इज़ 35 ईयर्स। एंड इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है यू शुड बी बीकॉम ग्रेजुएटेड विथ 50%। एंड आपका पोस्ट बैचलरेट एक्सपीरियंस होना चाहिए 4 साल का ऑडिट एंड अकाउंट्स में। सेकेंड है इफ़ यू आर अ मास्टर इन अ कॉमर्स, मीन्स आपने एमकॉम किया हुआ है तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपका 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑडिट एंड अकाउंट्स वर्क में। या फिर अगर आपने सीए इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की है या आईसीडब्ल्यूए इंटरमीडिएट तक आप पढ़े हो, आपके पास एमबीए इन फाइनेंस की डिग्री है, या आपने पोस्ट ग्रेजुएटेड डिप्लोमा इन मैनेजमेंट इन फाइनेंस किया हुआ है, उसके बाद आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है, तब भी आप फाइनेंस ऑफिसर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट इंजीनियर इन सिविल। आप अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और आप 35 ईयर्स से कम हैं तो आप असिस्टेंट इंजीनियर इन सिविल डिपार्टमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपके पास 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसका
सैलरी स्लैब है 35,400 टू 1,12,400. इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन योर क्वालिफिकेशन. इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 35 ईयर्स एंड इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी PSU सेक्टर में एंड आपको कंप्यूटर नॉलेज होना ज़रूरी है. नेक्स्ट है हिंदी ट्रांसलेटर जिसका पेमेंट स्लैब है 6th लेवल दैट वुड बी स्टार्ट फ्रॉम 35,400 टू 1,12,400. मैक्सिमम एज लिमिट इज 35,000 एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आप मास्टर डिग्री होल्डर होने चाहिए और आपके पास रेलेवेंट स्ट्रीम का एक्सपीरियंस होना चाहिए. नेक्स्ट है सीनियर सेक्रेटरीस्ट असिस्टेंट. उसके लिए भी ग्रेजुएशन मैंडेटरी है. आपको एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए एंड जो सैलरी होगी वो आपकी 4th लेवल की होगी. स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए आप 12th पास होने चाहिए. आपके पास स्टेनोग्राफी का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए. आपका डिक्टेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए. आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए. इसके लिए मैक्सिमम जो एज डिसाइड की गई है दैट इज़ 27 ईयर. नेक्स्ट है जूनियर सेक्रेटरीज असिस्टेंट जिसके लिए जो सैलरी स्लैब डिसाइड किया है दैट इज 2nd पे लेवल दैट वुड बी स्टार्ट फ्रॉम 20,000 टू 63,000. इट विल डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपीरियंस. इसके लिए भी मैक्सिमम एज है वो 27 डिसाइड की गई है. इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि आप 12th पास होना चाहिए. आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए. वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी प्लस इंग्लिश होना चाहिए एंड आपको बेसिक्स एंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए. अब हम बात करेंगे एज रिलैक्सेशन की. तो अगर आप SC ST एंड OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपको कुछ एज रिलैक्सेशन दी जाएगी. फॉर एग्जांपल अगर आप ST एंड SC कैटेगरी के हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा. अगर आप OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा. अगर आप वीमेन कैंडिडेट हैं, वीमेन कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, टीचिंग पोस्ट के लिए PGT TGT लाइब्रेरियन एंड PRT के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा. अगर आप KV के एम्प्लॉई हैं ऑलरेडी तो आपके लिए कोई एज बार नहीं है. राइट. तो ये जो नॉर्म्स डिसाइड किए गए हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग है. आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप मेल हैं कि फीमेल हैं, उसके हिसाब से डिसाइड किया गया है. अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं तो आपको 15 ईयर्स 13 ईयर्स एंड 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा. दैट विल बी डिपेंड्स अपॉन कि आप किस कैटेगरी में आते हो. नेक्स्ट है हमारा कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद क्या प्रोसेस होती है एंड स्क्रीनिंग फेज़ क्या होता है, एडमिट कार्ड कब आएगा, इसका सिलेबस हमको कहाँ से मिलेगा, हम इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे. तो ये सारी डिटेल्स हैं आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगी. और एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की जो स्टार्टिंग डेट है दैट इज़ टुमारो मीन्स 5 दिसंबर से एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो. और इसके रीजनल सेंटर्स कहाँ कहाँ पर हैं, टोटल कितने केंद्रीय विद्यालय हैं, कहाँ कहाँ पर केंद्रीय विद्यालय हैं, ये सारी जानकारी आपको वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी. आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है वो ऑनलाइन मोड में करना है. वेबसाइट है www.kvssangathan.nic.in. तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है सिर्फ ऑनलाइन मोड में एक्सेप्ट किए जाएंगे. उसका प्रिंट करके आपको KVS में नहीं भेजना है. तो आपको सिर्फ 1 टाइम अप्लाई करना है और अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो एग्जामिनेशन फ़ीस है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की फ़ीस है वो अलग अलग है. राइट. इम्पॉर्टेंट डेट्स अभी हमने डिस्कस की. कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑन KVS वेबसाइट दैट इज़ 5 दिसंबर फ्रॉम 10 AM and last date for online submission is 26 December 2022. डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट अभी कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है कि एग्ज़ाम कब होगा. जब भी एग्ज़ाम होगा वेबसाइट पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन वे अच्छा लगा होगा एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर KVS एग्ज़ाम प्रिपरेशन. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कहाँ पर कौन सी डिटेल्स चाहिए, कितने पिक्सल्स में आपके स्कैन डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. बाय बाय.